बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आई हूँ गार्डन में और बहुत ही खूबसूरत से प्लांट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ये खूबसूरत प्लांट अगर आप अपने घर में चाहते हैं कि आपके घर में फूलों वाला खूबसूरत सा पौधा जो है उस हो, और अपनी कलेक्शन में जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स जो हैं उसके अंदर जो इजाफ़ा करना चाहते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो आपको आज मैं प्लांट जो है वो बताने जा रही हूँ। अगर आप फूलों के शौकीन हैं और चाहते हैं कि आपके घर में ढेरों ढेर फूल जो है ना वो लगें, तो आपने ये वाला जो प्लांट है इसको भी अपने घर का हिस्सा ज़रूर बनाना है। ये प्लांट जो है फ्रेंड्स, इसका नाम है, इसको बोला जाता है अलमांडा। अलमांडा, और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स लगते हैं। डिफरेंट कलर्स में ये आपको इसके फ्लावर्स जो है ना वो मिलेंगे। और मेरे पास जो ये वाला है ये लगा हुआ था, पॉट के अंदर लगा हुआ था। फिर इसको मैंने वहाँ से रीपॉट करवाया और मैंने ये ग्राउंड में लगवाया। ये घर में पड़ा हुआ था, शेड के नीचे पड़ा हुआ था, तो ये थोड़ा सा ना स्ट्रेस में था, इसलिए अब मैंने इसको जो है ना ये लगवा दिया है इधर ग्राउंड में, गार्डन में। तो यहाँ जो है फ्रेंड्स, इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर लगते हैं। अभी ये कली जो है ये इससे जब मैं नर्सरी से बाय किया था तब भी इसके ऊपर छोटी छोटी सी कलियाँ जो है ना वो लगी हुई थी। एक दो फ्लावर्स भी बने थे, लेकिन चूँकि ये इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि इसको फुल डे की सनलाइट जो है ना वो चाहिए होती है। कम से कम 5 से 6 घंटे तो मस्ट ही चाहिए होती है, क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग वाले फ्रेंड्स प्लांट्स होते हैं उनके लिए जो सनलाइट्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इसलिए फिर मैंने इसको जो है वहाँ से पॉट से निकलवा के यहाँ ग्राउंड में लगाया। और यहाँ जो है अब ये इसकी जो लीफ है वो बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। ये चूँकि स्ट्रेस में आ चुका था, इसकी रूट्स जो हैं वो बाउंड होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्लांट है। 500 में मैंने बाय किया था और नर्सरी से। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहें तो आसानी के साथ आप इसकी कटिंग भी लगा सकती हैं, लेकिन आज की चूँकि मेरी वीडियो इसकी केयर के बारे में है और फूलों की कलेक्शन में अगर आप अपने जो घर में प्लांट्स लगाए हुए हैं अगर चाहते हैं कि एक खूबसूरत प्लांट का इजाफ़ा हो, तो आप इसमें ये वाला जो प्लांट है इसका इजाफ़ा कर सकते हैं। इजी टू ग्रो है, कोई इतने इसमें मसला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ का आपको ख्याल करना पड़ता है, वो ये है कि इसको ऐसी जगह का इंतखाब करें कि जहाँ इसको सनलाइट जो है ना वो मिले, क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं उनके लिए ऐसी ही जगह का इंतखाब किया जाता है कि जहाँ कम से कम उनको 4 से 5 घंटे की जो है ना वो सनलाइट तो मस्ट ही मिले। तो यहाँ जो है ये अलमांडा का खूबसूरत सा प्लांट है। इसकी अगर मैं पॉटिंग सॉइल, अगर आपको इसका मैं मीडिया बताऊँ, अगर आपने इसको पॉट में लगाना है तो 70% आप इसमें गार्डन सॉइल, 20% कोई भी कंपोस्ट और 10% जो है ना आप इसमें लगाएंगे फ्रेंड्स जो सैंड होती है। तो ये वाला जो है ना इसके लिए बेहतरीन सा मीडिया है और बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छे इसके ऊपर फ्लावर्स निकलते हैं। डिफरेंट कलर्स में इसके फ्लावर्स होते हैं, बट मेरे पास जो है ये येलो कलर में है। वाटरिंग की अगर बात करें, ओवर वाटरिंग से भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो मॉइस्चर जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। तकरीबन 2-3 दिन पहले इसको मैंने रिपोर्ट करवाया, बट अभी तक इसको मैंने वाटरिंग दोबारा से नहीं की। जब इसको रिपोर्ट किया तब ही इसको वाटरिंग की थी। तो इस तरीके से अगर आप भी अपने घर में इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं या इसकी केयर के लिए अगर आपको वीडियो रिक्वायर है, तो ये वीडियो जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। और फर्टिलाइज़र, फूलों वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स उनके लिए फर्टिलाइज़र जो है वो मस्ट होती है। और फर्टिलाइज़र अगर फ्रेंड्स मिट्टी आपकी ज़रखेज़ है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो उसमें फिर आपको डीएपी और यूरिया खाद जो है ना वो डालना ही पड़ती है, ताकि इसके जो फूल हैं वो ज़्यादा बने। अगर आपके पास ये फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसके लिए काऊ डंग कंपोस्ट जो है
उसको डीकम्पोस्ट हुई हुई जो पुरानी 2 से 3 साल पुरानी जो गोबर की खाद होती है ना, वो वाली जो है ना, आप उसको 1 मुट्ठी ले लें और 1 लीटर पानी के अंदर भिगो दें, ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। 1 लीटर पानी को 3-4 लीटर पानी में मिक्स करें और इस तरीके से उसको डिल्यूट करने से फिर जब ये 4 लीटर पानी आपके पास बन जाएगा फर्टिलाइज़र, तो वो अपने प्लांट्स में तकरीबन 2-2 3-3 गिलास अगर आप उसमें शामिल करते हैं तो बेहतरीन है। ये आपके पौधे जो हैं उनका कलर भी लश ग्रीन हो जाएगा, फूलों से भी भर जाएंगे और बहुत ही अच्छे से उनकी ग्रोथ भी होगी। तो इन चीज़ों का फ्रेंड्स अगर आप ख्याल करते हैं तो आपके जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ये जो काऊ डंग कंपोस्ट है ये आपको फ्रेंड्स मिल जाएगी आपको ऑनलाइन भी। वैसे तो ये जो भैंसें जिन्होंने रखी होती हैं, भैंसों के जो बाड़े होते हैं, वहाँ से भी आपको मिल सकती है। उनको उनके पास जो गोबर जो सूखे हुए उपले से होते हैं, तो वो जो है काऊ डंग केक उसको बोलते हैं, अगर आपको वो मिल जाता है तो उसमें आप वो वाला ले सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का आपने मेक श्योर करना है कि वो कम से कम 3 से 4 साल पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि नई जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं जो कि आपके प्लांट्स को बर्न कर सकती हैं। इसलिए आपने डीकम्पोस्ट ही काऊ डंग लेनी है। या फिर आप इसका जो आसान हल वो यही है कि आप दराज से या कहीं भी जो ये होती हैं ये जो जहाँ से ये किसान भाई लेते हैं चीज़ें, फर्टिलाइज़र वगैरह लेते हैं, वहाँ से आप ले लें। इसके अलावा जो किचन वेस्ट है वो भी आ जाता है, लेकिन किचन वेस्ट चूँकि थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए फूलों वाले पौधों के लिए बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र जो है वो मैंने फ्रेंड्स आपको बता दी है। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। इस प्लांट की केयर आपने किस तरीके से करनी है, किस जगह का आपने इंतखाब करना है। पॉट का साइज़ रह गया है, पॉट का साइज़ अगर मैं आपको बताऊं तो इसको किसी बड़े साइज़ के पॉट के अंदर ही लगाना चाहिए। कम से कम 15 से 20 इंच का जो 20-22 इंच का जो पॉट है उसके अंदर इसको लगाएं, ताकि अच्छे से इसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप हों, अच्छे से इसके ऊपर जो है ना वो फ्लावरिंग हो। तो वैसे तो इसको ग्राउंड में ही लगाएं, बेहतरीन चीज़ तो यही है। लेकिन अगर किसी वजह से अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो फिर आप इसको लगा सकते हैं बड़े साइज़ के पॉट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आज मैंने अपनी इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको बता दी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ये आप लोगों की तरफ से एक रिवार्ड होता है जो हम तक पहुंच जाता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।